सरकार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर लाखों रुपए का बजट खर्च कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर डीजल बचाने के लिए प्रबंधन प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहा। मामला शिवपुरी के खनियाधाना स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने का मामला सामने आया। महिलाओं के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने नर्स के हाथ में मोबाइल पकड़ाया और डिलीवरी कराई। स्वास्थ्य केंद्र में लाइट नहीं थी, जनरेटर था, लेकिन उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया। 1.5 घंटे तक तो ऐसे ही लेटे रहे। 1.5 घंटे बाद डिलीवरी हुई तो वो भी मोबाइल की टॉर्च जला के डिलीवरी हुई। क्यों? जिस समय डिलीवरी हुई उस समय लाइट नहीं थी? नहीं, लाइट करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे थी नहीं। फिर आपने बोला नहीं अस्पताल प्रबंधक से? नहीं, हमने किसी को नहीं बोला, ना हमें पता था। रात में जो लाइट चली गई थी, रात में ही वो चेंज ओवर ख़राब हुआ है उसका। तो जनरेटर से जो लाइट जाती है, सप्लाई होती है, तो वो लाइट क्या है कि अंदर हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं हो पाई। तो अभी उस चेंज ओवर को मैंने सही करा दिया है और जनरेटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और भिंड पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर दिया। पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची और उसे मायके बुलाकर लौटते समय प्रेमी के साथी के साथ मिलकर मार डाला। आरोपियों ने रास्ते में रोककर मृतक पंकज भदौरिया को धारदार चाकू से वार किए। 24 घंटे में मृतक की पत्नी प्रभा तोमर, प्रेमी उसके दोस्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और खबर हरदा से, जहां पर खिरकिया में आदतन अपराधी अमन कौशल के खौफ के चलते लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। पूरा मामला खिरकिया के वार्ड 7 में रहने वाले दुर्गा प्रसाद राय से जुड़ा है। बदमाश अमन के डर से अब घर छोड़ने की बात हो रही है। 2 महीने से चारूबा गांव में किराए पर रह रहा था पीड़ित परिवार और एएसपी को लिखित शिकायत भी दी गई है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमन कौशल जो है वो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे थे। घर पे आकर के गाली गलौज करना, धमकाना, जान से मारने की धमकी देना। हमारी गाड़ी खड़ी थी, कांच की ओमनी के सब कांच फोड़ दिए, दरवाजा तोड़ दिया, मोटरसाइकिल खड़ी उसमें गुप्ती से छेद कर दिए। आए दिन परेशान करता है। इसके ऊपर ये आपराधिक प्रवृत्ति का है और 7-8 इस पे अपराध भी है और लोगों को परेशान करता है। तो ऐसे व्यक्तियों पे हमारे पुलिस द्वारा भी पूर्व में इन पर कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 110 भी हो चुकी है और अब आगे भी ये इस टाइप से कर रहा है, तो इसका हम 1-2 दिन में इसमें जिला बदर की कार्रवाई करेंगे। और सीहोर जिले की आष्टा नगर पालिका शहर में बिना अनुमति बन रहे भवन निर्माण पर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू हो गई। शहर के वैसतम मार्ग कन्नौद रोड पर एक कमर्शियल भवन का निर्माण हो रहा था, जहां नगर पालिका अमला जेसीबी लेकर पहुंचा। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे नगर पालिका अमले के साथ बहसबाजी भी हुई। आखिरकार मौके पर 70,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अब बात ग्वालियर की, जहां पौष इलाके माधव नगर में चोरों ने व्यापारी के घर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना 20 मई दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब व्यापारी अपने परिवार के साथ श्रीनाथ जी गया हुआ था। वहां चोरों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और नारायणपुर से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से डरे नक्सली पर्चे फेंककर मांग रहे माफी। आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए मजदूर के परिवार से माफी मांगी जा रही है। पर्चे फेंककर माफी मांगी गई है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सली घबराए हुए हैं और अब पर्चे फेंककर माफी मांग रहे हैं परिवार के उन लोगों से जो कि आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए थे। नारायणपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सली डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और पर्चे फेंककर वे माफी मांग रहे हैं उस मजदूर के परिवार से जो इस आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए। आपको बता दें कि नारायणपुर से यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर नक्सलियों के द्वारा पर्चे फेंककर माफी मांगी गई है और संभवतः अब तक के नक्सली इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जहां आईईडी ब्लास्ट में उसका शिकार हुए लोगों के परिवार वालों से पर्चे फेंककर नक्सली माफी मांग रहे हैं। और आपको बता दें कि नारायणपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर नक्सलियों ने पर्चे फेंककर माफी मांगी है। आईईडी ब्लास्ट में इसकी चपेट में आए
परिवार के लोगों से माफी मांग रहे हैं नक्सली और घबराए हुए हैं उन सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से जो लगातार नक्सलियों की कमर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये वो पर्चा है जिस पर माफी मांगी गई है, पर्चे को फेंककर। और ये आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए मजदूरों के परिवार वालों से माफी मांग रहे हैं। नारायणपुर से ये पूरा मामला सामने आया। खरगोन में परिजनों से बिछड़ गई एक मासूम पुलिस की तत्परता के चलते मिल पाई अपने परिवार से, जो दरअसल एक 2 साल की मासूम को पर्यटक होटल में ही भूलकर चले गए। दरअसल उन्हें लगा कि बच्ची दूसरे लोगों के साथ दूसरी कार में होगी और जैसे ही ये बात होटल कर्मचारियों को पता चली, उन्होंने सीसीटीवी देखा और परिवार से संपर्क किया और बच्ची को उन तक पहुंचाया। गोवा के दिलकश नजारों के बीच पुलिस की रेड और इस तबिश में हुए चौंकाने वाले खुलासे। आईपीएल में सट्टेबाजी और करोड़ों का खेल, सट्टेबाजों पर कैसी कसंगे शिकंजा, महादेव ऐप का कनेक्शन आखिर क्या है, ये इस रिपोर्ट में आप देखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आईपीएल में सट्टेबाजी, महादेव ऐप का मायाजाल, करोड़ों का खेल, मोबाइल ने उगले राज, किराए के अकाउंट शिकंजे में सटोरिए, पुलिस की रेड ऑपरेशन गोवा। गोवा की रंगीन फिजाओं में ये सटोरिये दांव पर दांव लगा रहे थे। मालामाल होने का वो शॉर्टकट जो इन्हें सलाखों के पीछे ले आया है। आईपीएल में सट्टेबाजी की ये शातिर खिलाड़ी करोड़ों के खेल का खुलासा हुआ। बस एक कड़ी कोरबा पुलिस के हाथ लगी और शुरू हुआ ऑपरेशन कोरबा टू गोवा। दरअसल पुलिस के हत्थे लगा सटोरिया प्रतीक विधवानी आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा लगवा रहा था, जिसके मोबाइल ने कई राज उगले। संचालन करता था प्रतीक विधवानी, उसको गिरफ्तार किया गया था कुछ दिवस पहले और उसके पास से हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। जब हमने उससे पूछताछ करी थी, उन इनिशियल धुंधले सुरागों पे लगातार विवेचना करते हुए इसमें विशेष योगदान हमारे साइबर सेल की पूरी टीम का रहा, जिसने उसको कड़ी से कड़ी वो जोड़ते गए। ये पहली कड़ी थी। इस कड़ी के बाद पुलिस की टीम पहुंची गोवा दबिश देने। महादेव ऐप के 2 पैनल काम कर रहे थे, पैनल M100 और पैनल M151। गोवा में 2 फ्लैट्स में पुलिस ने दबिश दी और इन सटोरियों की कहानियां सामने आईं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा के आरोपी इसमें शामिल हैं। कोरबा पुलिस के द्वारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं हरियाणा के जो निवासी ऐसे 7 जो अवैध रूप से सट्टे का संचालन कर रहे थे, आईपीएल का सट्टा चला रहे थे, उनको गोवा से गिरफ्तार किया गया है। सट्टेरियों के पास से लगभग 13 लैपटॉप, 48 मोबाइल, 40 एटीएम, 10 चेकबुक, कुल मशरूका लगभग 25 लाख रुपए हमने जब्त किया है। अब तक पूछताछ में 142 बैंक खातों का पता चला, जिसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। करीब 140 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का पता चला। 40 लाख रुपए पुलिस ने होल्ड कराए। 142 बैंक खातों को फ्रीज कराया गया। इन खातों के अंदर वर्तमान में लगभग 30 लाख रुपए की राशि मौजूद है, जिसको फ्रीज कर दिया गया है, जिसको होल्ड कर दिया गया है। इन 7 लोगों के अलावा हमको कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं, 4 लोग अभी तक हमने गिरफ्तार किए हैं, जो अवैध तौर से अपने खातों का उपयोग आईपीएल सट्टे के संचालन के लिए कर रहे थे। किराए के अकाउंट की कहानी भी सामने आई। अक्सर ऐसे सटोरिये और ठग बैंक अकाउंट किराए पर लेकर कभी चालबाजी से तो कभी शिकार को फंसाकर उसी अकाउंट से मनी का ये खेल करते हैं। यहाँ हर महीने 15,000 रुपए कमीशन तक दिया गया था।
ये एटीएम कार्ड्स जिन लोगों के थे, हमको 4 लोग मिले, उन्होंने हमें बताया कि उनको 15,000 रुपए के आसपास लगभग हर महीना दिया जाता था। फिर से बता रहा हूं, लगभग 15,000 रुपए उन्होंने अमूमन बताया जो उनको दिया जाता था अपने खाते के किराए के तौर पे, सो दैट उसका संचालन कोई अन्य व्यक्ति कर सके। दावा है कि इस नेक्सस में अभी कई और राज खुलना बाकी है। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।